ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीवेदपुरुषाय नमः। ॐ श्रीगुरुचरणं कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां वशानां छन्दसामपि मङ्गलानां जगर्तारो वन्दे वाणीविनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अनंत बलवंत से हेमंत लाल जी महाराज, अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा भगवान सदाशिव, आपके पावन चरणों में दास का सत सत नमन। आइए आज भाग नंबर 13, आज भाग नंबर 13 का हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। शिव चरित्र भाग नंबर 13 बहुत ही पवित्र। कल किसी कारण से कल का भाग नहीं हो पाया था, आज उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। आज भाग नंबर 13 शिव चरित्र हम आपके बीच में आदान प्रदान शेयर करने जा रहे हैं। आइए इसको पावनता के साथ श्रवण करें। आइए 30 सेकंड का परमात्मा का संस्मरण अपनी वाणी जिह्वा को पवित्र करने हेतु। हरि शरणं 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 हरि शरणं। बाबा शिवनाथ भगवान की। आइए मेरे भाई बहन, कल हम लोग पावन चरित्र की परिचर्चा कर रहे थे। भगवान शिव का चरित्र बड़ा ही पुनीत, बड़ा ही पावन, और ये सबको शिव बना देने की परिचर्चा है। हम भगवान सदाशिव से मिलें, उनके पावन चरित्रों से जुड़ें और उनकी भावनाओं को समझें और उन पर आचरण भी करें, ऐसी भगवान से हमारी प्रार्थना। कल हम लोग कह रहे थे कि देवी पार्वती जो हैं उनकी तपस्या पूर्ण होती है। उनके माता पिता भी अपनी पुत्री को, कन्या को लेने आते हैं और बड़े सम्मान के साथ अपनी पुत्री को आदर से और भवन में ले जाते हैं। और पार्वती जी पुनः अपने पिता के साथ वापस अपने घर, अपने महलों में, राजभवन में चली जाती हैं। यहाँ पर एक बहुत विचित्र सी त्रासदी है मेरे भाई बहन। त्रासदी ये है कि देवताओं ने उस समय एक बहुत सी एक सभा की है, और सभा में इस सर्वसम्मति से ये सभी देवताओं ने ये महसूस किया है कि इस समय एक तारकासुर नाम का राक्षस है, जिस राक्षस के कुप्रभाव से समस्त देवी देवता परेशानी का अनुभव कर रहे हैं। यहाँ तक कि उसने इंद्र का सिंहासन भी छीन लिया है और सभी देवताओं, देवी देवताओं को
अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु इधर उधर कंदराओं में अपने प्राणों को बचाने के लिए छिपना पड़ रहा है। देवी देवताओं को बहुत त्रास है, बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ में है। और देवी देवताओं ने आपस में बैठ कर के परिचर्चा की, एक सभा की। तो सभा में सर्वसम्मति से ब्रह्मा जी के द्वारा एक प्रस्ताव हुआ कि भगवान शंकर का पुत्र होगा, भगवान शंकर का पुत्र होगा, जिसका नाम खडानन होगा, कार्तिकेय। भगवान कार्तिकेय के द्वारा ही उस दुष्ट का मरना संभव है। तो देवताओं ने कहा, भगवान अभी तो शंकर भगवान का विवाह ही नहीं हुआ है, कब शादी होगी, कब उनके यहाँ पुत्र का जन्म होगा और कब राक्षस मरेगा, तब तक तो हम लोग का हुक्का पानी बंदे रहेगा, तब तक तो हम लोग परेशान रहेंगे, इसी कंदराओं में छिपे रहेंगे। ऐसे पे प्राणों को बचाने के लिए जगह जगह गुहार लगाएंगे, भगवान क्या करें। बोले अब तो कुछ भी हो, और जब तक भगवान शिव जी का विवाह नहीं होता है, तब तक उनके यहाँ पुत्र नहीं होता है, तब तक तो हमें अपने प्राणों को ऐसे ही बचाना होगा। यदि उसके सामने जाएंगे तो हम लोग को मार के खा जाएगा। बहुत ही दुष्ट है वो तारकासुर नाम का राक्षस, और उसकी मृत्यु का एकमात्र कारण है भगवान शिव का तनय, शिव जी का प्रथम पुत्र कार्तिकेय ही के द्वारा उसकी मृत्यु संभव है। ऐसा जानकर के सभी देवताओं ने आपस में निर्णय लिया, ऐसा प्रयास किया जाए कि शिव जी की शादी कराने का प्रयास हो। बोले हाँ बिल्कुल। उसके लिए सभी देवताओं ने एक मत से और कामदेव जी को बुलाया। कामदेव जी आते हैं। कामदेव जी कहते हैं कि भगवान हम शिव जी को जगाने में समर्थ नहीं है, वो तो योगी हैं और योगीराज है भगवान भोलेनाथ, उनको जगाना संभव नहीं है। उन्हें काम क्रोध लोभ मोह किसी प्रकार का विकार उनके अंदर नहीं है, उन्हें हम क्या बिगाड़ सकते हैं। लेकिन एक जरूर है कि यदि उनकी साधना में, उनकी तपस्या में विक्षेप बनेंगे तो मेरा अंत जरूर हो जाएगा, हम जरूर मारे जाएंगे, अपने प्राणों से अपने जीवन को खो बैठेंगे, और लेकिन भगवान शिव जी का हम कुछ ना बिगाड़ पाएंगे। लेकिन देवताओं ने कहा, देखो भाई, कभी कभी जो है विशेष महान काम करने के लिए छोटी छोटी आहुतियाँ दी जाती हैं। बड़े बड़े काम करने के लिए, बड़े बड़े कुछ पुरुषार्थों को हासिल करने के लिए, बड़े बड़े पराक्रमों को प्राप्त करने के लिए, बड़ी बड़ी सफलताओं को हासिल करने के लिए छोटी छोटी बलि कभी कभी दी जाती है। तो अरे भाई, आप मान लीजिए कि आप यदि देवताओं के निमित्त इतना सा त्याग कर देंगे, अपने प्राणों को निछावर भी कर देते हैं यदि आप, तो इससे क्या होगा, कम से कम देवताओं का भला तो हो जाएगा। बोले हाँ हाँ ठीक है भगवान, यदि आप लोगों की भलाई के लिए मुझे अपने प्राणों को देना पड़े तो कोई आपत्ति नहीं। देवता भी बड़े स्वार्थी हैं साहब, बड़े परम स्वार्थी हैं देवता। अपने लाभ के लिए देवता अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है कि देवता जो होते हैं बड़े स्वार्थी होते हैं। अरे ऊंच निवास अरे नीचे कर तूती, और देखी न सकई पराई विभूति। ऊंच निवास, देवताओं का निवास तो बड़ा ऊंचा ऊंचा है, होदे बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, सम्मान तो बहुत ऊंचा पाते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए किसी की बलि भी चढ़ा देते हैं, इनका स्वभाव है। तो देवताओं के आग्रह पर, देवताओं के निवेदन करने पर कामदेव जी भगवान शिव जी की समाधि तोड़वाने के लिए शिव जी के सामने समक्ष प्रस्तुत होते हैं। और प्रस्तुत होने के बाद बहुत प्रयास करते हैं कि शिव जी की समाधि खंडित हो, लेकिन शिव जी समाधि में है। लेकिन जब बहुत प्रयास करने पर भी शंकर जी की समाधि नहीं खुल रही है, तो उस समय कामदेव ने अपने धनुष पर बाण को चढ़ा करके वो जब भगवान शिव जी के नाभि कमल में बाण का भेदन किया, तो भगवान शिव को लगा, कोई झटका सा लगा उनके शरीर में। और उस समय जब उनकी नेत्र खुलता है तो उन्होंने देखा है कि कोई तो है जो मुझे विक्षेप कर रहा है साधना में, मुझे साधना में विक्षेप करने वाला कौन है। और उसी समय जब उन्होंने गहराई से देखा तो सामने एक आम के पल्लव में, आम के पत्ते में छिपा हुआ कामदेव नजर आ रहा है। भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र उभार करके और कामदेव को उसमें भस्म कर दिया। मेरे भाई बहन, कामदेव को जो भस्म किया है, तो भस्म करने के पहले जब कामदेव ने अपना पूरा प्रचार दिखाया है, कामदेव ने सारी विद्याओं का परिचय दिया और पूरे प्रभाव के साथ कामदेव ने जो प्रभाव दिखाया है, तो कहते हैं
कि धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। और जे राखे रघुवीर, ते उतरे बहुकाल महु, ते उबरे तेहि काल महु। जे राखे रघुवीर, कहते हैं कि जब कामदेव ने अपना तीक्ष्ण प्रयोग किया, अपना कामदेव ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तो संसार में कोई नहीं बचा जो कामातुर ना हो गया हो। और उस समय कहते हैं कि जे राखी रघुवीर, मात्र कौन बचा। गोस्वामी जी संभालते हैं कि उस समय वही बच पाए काम के कुप्रभाव से, जिनको भगवान ने राघव ने बचा लिया, ठाकुर जी ने बचा लिया, वही बच पाए। बाकी सभी जो है कामातुर हो गए मेरे भाई बहन। लेकिन शंकर भगवान को जब क्षोभ सा हुआ कि किसी ने कोई कुछ कर रहा है, तो जब उन्होंने अपनी आँख को खोला है, और आँख को खोलते हैं तो आम के पत्ते में छिपा हुआ जो है वो दिखता है नाम से कामदेव। भगवान ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र खोल के भस्म कर दिया। और जब कामदेव भस्म हो जाता है, भस्म होने के बाद भगवान शंकर के सामने देवता प्रस्तुत होते हैं। और देवताओं ने जो है कहते हैं सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, और भयउ को पुत्र त्रैलोका। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, और भयउ को त्रैलोका। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ चरि जारा। हाहाकार भयउ जग माही, और डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझि काम सुख सोचहि भोगी, और भय अकंटक साधक जोगी। श्री राम जय राम। इस प्रकार कामदेव जी को भगवान ने तीसरा नेत्र खोल करके भस्म कर दिया। जब कामदेव भस्म हो जाता है, पूरे संसार में हाहाकार फैल जाता है। अब तो भगवान शंकर ने कामदेव को जला के भस्म कर दिया। अब संसार में सृष्टि कैसी होगी। अब तो सृष्टि का जो उपक्रम है वही ठप्प हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बहुत तरह तरह का जितने संसारी लोग थे उनके अंदर में बहुत तरह का हलचल हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा सुखी कौन हुए? जो भगवान के बहुत निकट थे, जो साधक थे। साधकों को बड़ा अच्छा लगा। साधक सोचे बहुत अच्छा हुआ, कामदेव जो मर गया, जल गया, कम से कम हम लोगों को बड़ा सुख चैन मिला, हम लोग अच्छे से भजन भाव करेंगे भगवान का। इस प्रकार से सारी बातें चल रही हैं। लेकिन उसी समय अब तेरति तब नाथ कर, उसी समय जो है रति जो है, जो कामदेव की पत्नी रति है, वो विलाप करते हुए लोगों ने शिव के पास आती है और शिव से कहती है, भगवान सदाशिव भोलेनाथ, हे आश्रितों से और हरदानी, आपने मेरे पति को जला के भस्म कर दिया। भगवान मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान ने कहा सुहागवती भव। और कैसे सुहागवती भव? भगवान मेरे पति को जला के भस्म कर दिया, कह रहे हैं सुहागवती भव। बोले हाँ देवी, मेरा देव मृषा न हुए, देव ऋषि वाणी, देवताओं की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती है। यदि मैंने कह दिया कि तुम्हारा सुहाग चल रहा है तो देवी जाओ, तुम्हारा सुहाग चल रहेगा। गोपनीय तरीके से गुप्त रूप से कामदेव संसार में रहेंगे। लेकिन एक चीज जरूर है कि आने वाले समय जब यदुवंश से कृष्ण अवतारा, द्वापर में भगवान कृष्ण का जो अवतार होगा, उनके जो पुत्र होंगे, उनके पुत्र तुम्हारे पति बनेंगे। तुम चिंता न करो देवी, तुम घबराओ नहीं, तुम धैर्य धारण करो। जब यदुवंश कृष्ण अवतार, और हो ही हरन महामही भारा। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, और बचनो अन्यथा होई न मोरा। रति गबनी सुनी शंकर मानी, और कथाय पर अब कहूँ बखानी। श्री राम जय राम। इस प्रकार से रति को भगवान
भगवान शिव ने आश्वासित किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया, हे देवी, जदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा द्वापर में, और उनका जो पुत्र होगा उनका नाम होगा प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न तुम्हारा पति बनेगा। इस प्रकार से भगवान से आश्वासन लेने के बाद रति अपने लोक को गमन करती है, और भगवान शंकर पुनः समाधि में जैसे ही जाने वाले होते हैं, देवता सभी उनके समक्ष आ जाते हैं। आर्त और प्रणत भाव से सभी देवता भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। सकल सुरन के हृदय यस, और शंकर परम उछाल, निज नयन देखा चाही, नाथ तुम्हार विवाह। उसी समय सभी देवता भगवान शिव के पास आते हैं, शिव से निवेदन करते हैं, भगवान त्राहि माम, क्षमा करिए भोलेनाथ। बोले क्या बात है, आओ देवताओं, सभी लोग क्या है, सभी एक साथ क्यों आ गए हो, क्या बात है। बोले भगवान हम लोग बहुत त्रास में हैं, बहुत संकट में है, बहुत तकलीफ में है भगवान। वो तारकासुर नाम का जो राक्षस है, उसकी भय से हम लोग इतः ततः इधर उधर जहाँ तहाँ छिपे हुए कंदराओं में अपने जीवन यापन कर रहे हैं। भगवान आप विवाह कर लीजिए ना प्रभु, आपका विवाह होगा, आपके विवाह को देख करके हम लोग नेत्र भी सफल हो जाएंगे भगवान, और आपके विवाह उपरांत आपके पुत्र होगा, और उसी पुत्र के द्वारा उस राक्षस का वध भी हो जाएगा भगवान। इसलिए हे नाथ, हे भोलेनाथ, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, या अपने लिए नहीं तो हमारे लिए, हम लोगों के लिए कम से कम विवाह कर लीजिए भगवान। शंकर भगवान ने कहा, अच्छा देवताओं, ठीक है, तुम लोग इतने तकलीफ में हो, इतने परेशानी में हो, तुम लोग कह रहे हो तो ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, चलो हम विवाह करते हैं। उसी समय जो है भगवान भोलेनाथ ने सप्तऋषियों को बुलाया, और सप्तऋषियों से कहा, जाओ सप्तऋषि, पुनः एक बार भवानी के यहाँ जाकर के भवानी से मिलो, माता अपनी पार्वती से भी मिलो, उनका क्षोभ पुनः फिर से एक बार स्पष्ट कराओ, देखो, और हिमांचल महाराज के यहाँ जाकर के लग्न पत्रिका के लिए निश्चय करो। और इस प्रकार का भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया है कि ठीक है, हम आप लोगों की बात को आदर देते हैं, सम्मान करते हैं। और पार्वती तप कीन्हे अपारा, और करहु तासु अब अंगीकारा, सुनि विधि विनय समुझि प्रभु वाणी, और ऐसे ही हो कहा सुख मानी। ब्रह्मा जी की बात को भी भगवान शिव ने श्रोधार्य किया है, और ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान शिव, माँ पार्वती ने, हिमांचल की कन्या पार्वती ने बड़ी घोर तपस्या की है, और तपस्या का फल है कि वो आपको प्राप्त करना चाहती हैं। हे भगवान, मैंने उनको वरदान भी दिया है। और भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, हे आदि पिता, हम आपको भी सम्मान देते हैं, अच्छी बात है, आप सभी लोगों की बात को मानते हैं। तब देवर दुदुम्बि बजाई, बरसई सुमन जय जय सुरसाई। उसी समय देवताओं ने दुदुम्बि का गान किया, उद्घोष किया, दुदुम्बियां बजने लगी, नगाड़े बजने लगे। भगवान शिव की विवाह के लिए सभी लोग बहुत हर्ष और उल्लास से भरे हुए हैं, बड़े प्रसन्नचित्त हैं। और उस समय कहा, हमारे न सुनहूं, प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचल छलसानी। भगवान शंकर के द्वारा प्रेरित सप्तऋषियों ने पुनः जाकर के माता पार्वती को निवेदन किया है, और पार्वती से फिर एक बार कहा है कि हे देवी, अरे आपने सुना है भगवान शंकर ने कामदेव को जला के भस्म कर दिया है, अब काहे लिए उनसे चक्कर में पड़ी है, शादी ब्याह करने के चक्कर में पड़ी है। तो भगवान शंकर कहते हैं, आज आपको पता चला है देव कि भगवान शंकर ने काम को जला दिया है। सुनी बोली मुझसे काय भवानी, और उचित कहेऊ मुनि वर विज्ञानी, तुम्हारे जान सदा शिव जोगी, और अजय अनवद्य अकाम अभोगी। आपकी दृष्टि में आज भगवान शिव ने जो है काम को जला दिया, मेरी दृष्टि से भगवान तो सदा से सदिकारी हैं, कभी उनके अंदर विकार नहीं था। वो तो भगवान के भजन में निरंतर निरत रहने वाले से भोलेनाथ हमारे महाप्रभु
इस तरह से भगवान उन्होंने तारीफ की है। मैं शिव से ये यस जानी, और प्रीति समेत कर्म बनवानी। इस प्रकार से ऋषियों को संतुष्ट किया, ऋषियों ने माता रानी को प्रणाम किया, और यहाँ पर जो है सभी देवी देवता प्रसन्नता से हर्ष उल्लासित हैं। और भगवान शिव के विवाह का जो है उत्सव अब आगे आने वाला है। आइए आज की कथा को ही विराम देंगे और कल भगवान का शिव विवाह में प्रवेश करेंगे। भगवान ने किस प्रकार से विवाह किया, कैसे कैसे रुद्रगणों ने भगवान शिव का श्रृंगार किया है, किस प्रकार से भगवान का श्रृंगार हुआ, कैसे दूल्हा सरकार बने भगवान भोलेनाथ, उनका कल विवाह की परिचर्चा जहाँ तक संभव होगी कोशिश करेंगे। कल शिव जी के विवाह में प्रवेश करने का प्रयत्न। आइए आज यहीं पर हम लोग कथा का विराम करते हैं। ये हर से मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी नाय सिर, गए हिमांचल पास। भगवान शंकर ने जिन सप्तऋषियों को माता पार्वती के पास भेजा था, आज वो सभी सप्तऋषि पुनः माता रानी को प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं, और फिर हिमांचल महाराज के पास जाकर के लग्न पत्रिका को उनसे आत्म प्रदान करते हैं। इस प्रकार से भगवान शंकर का लग्न निश्चय हुआ और आगे शिव विवाह की परिचर्चा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। आइए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।